फ्रेंड, कैसे हो आप सब मजे में। मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है लिथुआनिया कंट्री पे। लिथुआनिया कंट्री पे कोई कमेंट में कोई दोस्त का सवाल आया था कि भाई लिथुआनिया जो कंट्री के लिए हमें डेट नहीं मिलती और यहाँ दिल्ली एम्बेसी वो क्लोज हो चुकी है, तो हम कैसे हमारा वीज़ा सबमिशन कराए और कैसे VSF में हमारा वीज़ा लेवे, तो कैसे रहेगा। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे गाइड करो कि भाई हमारा कैसे रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि लिथुआनिया की जो एम्बेसी है वो क्लोज नहीं हुई, क्योंकि क्या है कि लिथुआनिया के कुछ वीज़ा का समझ लो, कुछ वीज़ा यहाँ से देते, कुछ सबमिशन हमें दूसरी कंट्री करना है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो लिथुआनिया की एम्बेसी है वो कौन सी कैटेगरी वीज़ा देती है, और अभी फ़िलहाल लिथुआनिया की एम्बेसी, दिल्ली जो एम्बेसी है वो क्लोज नहीं हुई, कौन सी कैटेगरी की वीज़ा मिलते हैं और कौन सी कैटेगरी में हमें दूसरी जगह सबमिशन कराना होता है। तो आज का मेरा टॉपिक है लिथुआनिया कंट्री पे, और लिथुआनिया कंट्री पे होने वाला है क्योंकि बहुत सारी लिथुआनिया में मैं सुन रहा हूँ कि वीज़ा नहीं मिल रहा है और लिथुआनिया में क्या सबमिशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों, क्या होता है कि लिथुआनिया अगर आपने प्रोसेस किया है तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि एम्बेसी हमेशा अपने रूल चेंज करती है और हमेशा रूल चेंज होते रहते हैं, क्योंकि क्या है एम्बेसी पे डिपेंड होता है। तो और नए रूल्स आते हैं, नए रूल्स आते हैं, क्या क्या उसका रूल्स आते हैं, पर चेंजेस होता रहता है। पर क्या होता है कि काम तो चालू ही रहता है। तो लिथुआनिया का भी काम चालू रहेगा, ऐसा नहीं है कि लिथुआनिया का भी काम बंद हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से लिथुआनिया का काम चलता रहेगा और लिथुआनिया क्या है कि वीज़ा तो लगता रहेगा, क्योंकि क्या है कि कुछ चेंजेस हुए लिथुआनियन एम्बेसी में, पर उसके हिसाब से लिथुआनियन एम्बेसी टोटली क्लोज नहीं हो गई। अगर मैं लिथुआनियन एम्बेसी की बात करूँ अभी कौन से कैटेगरी के वीज़ा देते हैं, तो समझ लो आपको विजिटर वीज़ा होता है वो देते हैं, स्टूडेंट वीज़ा होता है देते हैं, फैमिली वीज़ा देते हैं, या तो फिर हाईली स्किल जो वीज़ा होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सिंग हो गए, या टीचर हो गए, या इंजीनियर हो गए, वो सब कैटेगरी में अभी वीज़ा मिलता है, TRP मिलती है। और कहने का मतलब कि वो सब चीज़ों के लिए अभी कहने का मतलब कि एम्बेसी वीज़ा दे रही है, और अभी वीज़ा ऐसा नहीं कि वीज़ा नहीं मिल रहा है, वीज़ा मिल ही रहा है। पर कहने का मतलब कि जो जनरल के लिए था, जनरल के लिए अभी मैं बताना चाहूँगा कि जनरल के लिए यहाँ से एम्बेसी में से समझ लो सबमिशन नहीं होता है। तो आपको क्या होता है कि जो 3-4 कंट्री बताता हूँ वो कंट्री में जाना होता है और वहाँ से सबमिशन कराना होता है, और वहाँ से आप सबमिशन करवा सकते हो और वहाँ से आपका सबमिशन हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ये जो 3 कंट्री है वहाँ से आप अपना सबमिशन करा सकते हो। तो पहला होगा नेपाल, दूसरा होगा दुबई, तीसरा होगा सिंगापुर। ये तीनों कंट्री में आप अपने सबमिशन करा सकते हो। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई विजिटर वीज़ा पे जाके हम समझ लो, नेपाल तो हमारे यहाँ पे ये, तो नेपाल हम सबमिशन कर सकते हो। दुबई सिंगापुर की बात करूँ तो दुबई सिंगापुर जाके हम सबमिशन करा सकते हो। तो हाँ, आप करा सकते हो सबमिशन, बराबर आप सबमिशन करा सकते हो। अगर आपके एजेंट अगर आपकी डेट ले सकता है दुबई सिंगापुर के लिए या तो नेपाल के लिए, तो आप सबमिशन करा सकते हो। आप सबमिशन करा सकते हो, क्योंकि लिथुआनिया में क्या होता है कि लिथुआनिया पहले क्या, अभी लिथुआनिया में क्या होता है कि लिथुआनिया लिस्ट ऑफ लिथुआनिया देखोगे तो 34 कंट्री थी, अभी 31 कंट्री है। और 3 कंट्री उसमें से लिथुआनिया जो एम्बेसी थी, जो लिथुआनिया वीज़ा प्रोवाइड थी, वो चेंज होने लगी, क्योंकि तो वहाँ पे क्लोज लिथुआनियन जो 34 पहले कंट्री थी, अभी 31 कंट्री है, उसमें 3 कंट्री क्लोज होने जा रही है। तो और 3 कंट्री की मैं बात करूँ तो पहले था श्रीलंका, लेबनान और जॉर्डन। ये 3 कंट्री का क्या है कि 3 कंट्री का क्लोज होने जा रहा है। और ये 3 कंट्री में अगर कहने का मतलब तो पहले 34 कंट्री थी, अभी 31 कंट्री है। तो ये 31 कंट्री लिस्ट ऑफ में आती है और 3 कंट्री क्लोज होने जा रही है, जॉर्डन, लेबनान और श्रीलंका। ये 3 कंट्री का वीज़ा लिथुआनिया VSF है, और सबमिशन जो था वो अभी क्लोज होने जा रहा है। तो ये 3 कंट्री में क्लोज होने जा रहा है। इंडिया का फिलहाल चल रहा है और इंडिया में चलता ही रहेगा। कारण क्या है कि इंडिया में कहने का मतलब कि कुछ कैटेगरी के वीज़ा, कुछ समझ लो के कुछ चेंज हुए हैं, क्योंकि क्या लिथुआनिया के टोटली क्लोज नहीं हो गए। और लिथुआनिया की मैं कैटेगरी की बात कर रहा होता, जो मैंने आगे कैटेगरी बताई कि ये सब वीज़ा चालू है और ये सब वीज़ा चालू ही रहेंगे। अभी रहा कि जनरल वर्कर्स की बात करूँ तो आप नेपाल में भी सबमिशन कर सकते हैं अपना
प्रोवाइड चेंज करके, अगर कहने का मतलब कि आपको जो दिल्ली दिल्ली एम्बेसी में जो दिल्ली ये सब में मिल रहा है तो आप नेपाल प्रोवाइड सर्विस चेंज कर सकते हो और नेपाल में आपका सबमिशन करा सकते हो, दुबई में सबमिशन कर सकते हो और सिंगापुर में सबमिशन कर सकते हो। तो ये आपका एजेंट पे डिपेंड है, आपका एजेंट कहाँ पे सबमिशन कराना चाहता है और आपकी एजेंट पे सब कुछ होता है कि आपका एजेंट आपको कहाँ से सबमिशन बेस्ट उसका तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है। तो लिथुआनिया की मैं बात करूँ तो लिथुआनिया में फिलहाल अभी ऐसा ही चल रहा है और लिथुआनिया के दूसरे पहले पॉइंट तो ये हो गया कि आप नेपाल में जाके सबमिशन करा सकते हो और उधर से वीज़ा ले सकते हो और लिथुआनिया आप जा सकते हो। पहला पॉइंट नंबर ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि लिथुआनिया आपको जाना है तो आपका जो एम्प्लॉय है लिथुआनिया का वो समझ लो गवर्नमेंट लिथुआनियन गवर्नमेंट को जो लिथुआनियन गवर्नमेंट है उसको मेल कर सकता है कि भाई 15 बंदे की मेरे वर्क परमिट निकलवाई थी, जो 15 बंदे की जो अभी एम्बेसी के हालात चलते हैं तो क्या होता है कि वो एम्बेसी को मेल कर सकता है और समझ लो आपका जो एम्प्लॉय होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और उसका मेल स्ट्रॉन्ग होगा तो लिथुआनियन गवर्नमेंट आपको यहाँ से दिल्ली से ही सबमिशन करने देगा। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉय है उसको आपको जो लिथुआनियन गवर्नमेंट है जो लिथुआनियन है गवर्नमेंट उसको मेल करना पड़ता है, उसका एक ईमेल आईडी होता है उसके ऊपर मेल करना पड़ता है, भाई उसको रीज़न बताना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग रीज़न बताना पड़ता है कि जो ये बंदे का 15 बंदे थे जो उसका सबमिशन मैंने किया था। अभी फ़िलहाल ये हालत चल रहा है कि लिथुआनिया में हमें जो वीज़ा नहीं मिल रहा या कि नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सबमिशन के लिए जो हमें कहने का मतलब कि रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ हमें जो बंदे को मैंने जो वर्क परमिट जो दिया था तो वो बंदे को मेरे को बुलवाने की परमिशन दो। तो ऐसे करके जो बंदा अपने हिसाब से जो देखो आपका एम्प्लॉय होगा अगर लिथुआनिया में बैठा है तो उसे बेटर पता होता है कि भाई आपको कैसे क्या करना है और बंदे को कैसे बुलाना है। अगर समझ लो आपने 15 वर्क परमिट दी है, 15 वर्क परमिट इश्यू की है आपकी कंपनी की तरफ से तो आपको एक स्ट्रॉन्ग समझ लो एक फॉर्मेट बना के समझ लो आपको 15 जने का लिस्ट बनाना पड़ता है, उसका पासपोर्ट नंबर, उसका बर्थ डेट नंबर और उसका जो वर्क परमिट होता है और उसका माइग्रेशन नंबर, ये सब कुछ टोटली जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को और आपको स्ट्रॉन्ग मेल करना पड़ता है। आपका मेल आपका कहने का मतलब कि जो मेल है वो आपका समझ लो ओनर जो होता है कंपनी का ओनर वो मेल करता है और गवर्नमेंट से समझ लो गवर्नमेंट लिथुआनियन को मेल करता है और वो बताता है कि भाई अभी जो मैंने जो 15 बंदे की वर्क परमिट लगाई तो प्लीज़ मुझे ये वर्क परमिट का जो बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मैंने लगाई थी तो उसका सबमिशन के लिए मुझे परमिशन दीजिए। तो गवर्नमेंट उसके सबमिशन के लिए अगर दिल्ली एम्बेसी होती या तो दूसरी कोई एम्बेसी होते तो आपको परमिशन देता है और उस परमिशन की बेस पे आपका हो सकता है। और कहने का मतलब कि ऐसे आपका हो सकता है अगर आपका कहने का मतलब आपका एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग है, उसका मेल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको कहने का मतलब दिल्ली एम्बेसी आपको जो कहने का मतलब कि वीज़ा जो प्रोवाइड होगी वो आपका सबमिशन कराने के लिए देगी। और कहने का मतलब कि अगर देखो ये सब कुछ आपके एम्प्लॉय पे डिपेंड होता है कि आपका एम्प्लॉय कैसा है और आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपका एम्प्लॉय और आपकी कंपनी स्ट्रॉन्ग है तो आपका सबमिशन हो जाएगा। यहाँ इंडिया से आपको दूसरी कोई कंट्री नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपका आपका एम्प्लॉय मजबूत नहीं होगा तो आपको दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा और दूसरी कंट्री जाके आपको सबमिशन कराना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि अभी जो हालत चल रही है लिथुआनिया का तो कहने का मतलब कि आपको अगर ये दोनों चीज़ में अगर कहने का मतलब कि आपका एम्प्लॉय अगर मेल करता है लिथुआनियन गवर्नमेंट को तो आपका सबमिशन हो जाता है तो ठीक है। अगर नेपाल में आपका सबमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने एम्प्लॉय से बात करो और एम्प्लॉय से बात करके फिर बाद में बताओ कि भाई मेरे को यहाँ से सबमिशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ना नेपाल में सबमिशन हो रहा है ना यहाँ पे हमारा सबमिशन हो रहा है तो मैं विजिटर वीज़ा लेके आता हूँ। जैसे आपकी कंपनी से समझ लो आप बात कर लो पहले और फिर बाद में आप विजिटर वीज़ा लेके जाओ और विजिटर वीज़ा लेके फिर बाद में जाओ और आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो और वर्क परमिट में आपका जो एम्प्लॉय होगा वो वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा देगा। तो ये 3 रास्तों है, ये 3 रास्तों से आप जा सकते हो लिथुआनिया। और कहने का मतलब कि किसी के लिए कोई एम्बेसी क्लोज नहीं हुए। अगर कहने का मतलब कि कुछ कैटेगरी के वीज़ा चेंज हुए हैं तो कहना मतलब कि कुछ कैटेगरी के वीज़ा अगर कहने का मतलब हाईली स्किल वीज़ा है वो लिथुआनियन एम्बेसी दिल्ली एम्बेसी ओपन है और दिल्ली एम्बेसी में ओपन ही रहेगा। कुछ कैटेगरी के वीज़ा जो है वो प्रोवाइड चेंज हुआ है वो प्रोवाइड आप चेंज कर सकते हो, जैसे नेपाल कर सकते हो और सिंगापुर कर सकते हो, दुबई में से सबमिशन करा सकते हो। और कहने का मतलब कि ये सब 3-4 कंट्री जो सबमिशन 4 कंट्री देती है तो 4 कंट्री में आप अपना सबमिशन करा सकते हो। और कहने का मतलब कि लिथुआनिया की एम्बेसी जो लोग बताते हैं कि लिथुआनिया की एम्बेसी क्लोज हो गए तो ऐसा नहीं, लिथुआनिया की एम्बेसी क्लोज नहीं होगा। कुछ कैटेगरी के वीज़ा चेंज हुए और कुछ कैटेगरी
सबमिशन चेंज हुआ है, तो वो सबमिशन चेंज के क्या होता है कि डे बाय डे नए रूल्स आते हैं और डे बाय डे नए रूल चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से रूल चेंज हुआ है। और कहने का मतलब कि कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जैसे कहने का मतलब कि आप दूसरी कंट्री जाके सबमिशन, अगर नेपाल की मैं बात करूँ तो नेपाल हमारे नज़दीक है, अगर दूसरी कोई कंट्री जाके हमें सिंगापुर या दुबई या दूसरी जो कंट्री है वो जाके हमें सबमिशन कराना हो तो सबमिशन करा सकते हो, तो आप सबमिशन करा सकते हो। क्योंकि क्या है कि आपके नेपाल में भी एम्बेसी जो थी, लोग बोलते हैं कि नेपाल में एम्बेसी नहीं है लिथुआनिया की, तो लिथुआनिया की मैं बात करूँ कि नेपाल में ऑलरेडी एम्बेसी बन चुकी है और वो चालू भी हो गई लिथुआनिया की। और कहने का मतलब कि अभी फ़िलहाल डेट नहीं मिल रही है, तो लिथुआनिया की एम्बेसी अभी नेपाल में ओपनिंग हो गई है और लिथुआनिया के नेपाल से काम चालू हो गया और कहने का मतलब कि चालू ही रहेगा। तो दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि एम्बेसी कहीं पे भी क्लोज नहीं होती, कहीं पे कुछ रीज़न होते हैं वहाँ पे क्लोज होती है। और कहने का मतलब कि लिथुआनिया में अभी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, पर लिथुआनिया के क्या थोड़ा टाइमिंग लग रहा है। और मैंने काफ़ी टाइम पहले जो मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि लिथुआनिया की जो डेट लेनी है 3-4 महीने मैंने पहले बताया था कि लिथुआनिया की डेट बहुत मुश्किल से मिलेगी, तो ऐसा ही हो रहा है। फिलहाल लिथुआनिया की डेट लेना बहुत टाइमिंग लग रहा है। और लिथुआनिया में क्या है, अभी लिथुआनिया में लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से लिथुआनिया भी क्या है प्रॉपर तरीके से चेक करता है कि प्रॉपर तरीके ये बंदा जो जा रहा है वो प्रॉपर तरीके उसके लिए वो बंदा है, उसको इंग्लिश परफेक्ट है कि नहीं है, वो सब कुछ चेक करता है और फिर बाद में आपका वर्क परमिट वीज़ा देता है। तो लिथुआनिया में अभी फिलहाल ऐसा ही है। और कहने का मतलब कि लिथुआनिया में अभी एम्बेसी क्लोज नहीं है, लिथुआनिया की वीज़ा दे रही है। क्या होता है कुछ कैटेगरी में अभी चेंज है, तो उस कैटेगरी में हमें सबमिशन अगर नेपाल करवा लो तो नेपाल भी हमें नज़दीक पड़ता है, तो नेपाल आप सबमिशन करवा सकते हो और नेपाल से आपका सबमिशन वीज़ा हो सकता है। वो देखो आपके एजेंट पे डिपेंडेंट है। तो और दूसरी बात ये है कि मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कहने का मतलब कि आपका जो एम्प्लॉय होगा अगर स्ट्रॉन्ग होगा आपके एम्प्लॉय, तो आपका दिल्ली से एम्बेसी में से आपका सबमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आज का टॉपिक यही था, और कहना यही था कि लिथुआनिया का कोई एम्बेसी क्लोज नहीं हुई। और कहने का मतलब कि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि भाई हम विजिटर पे जाके हमारा सबमिशन करा सकते हैं दूसरी कंट्री में, तो हाँ आप करवा सकते हो अपने सबमिशन। क्योंकि क्या होता है कि कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत एजेंट बोलते हैं कि आप सबमिशन नहीं करा सकते, तो ऐसा नहीं होता, आप सबमिशन करा सकते हो और सबमिशन हो सकता है आपका। अगर कहने का मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब कुछ कैटेगरी में हमारे जो कंट्री में एम्बेसी वीज़ा नहीं देती है, तो कुछ कंट्री में समझ लो कि हम सबमिशन करा सकते हैं और कहने का मतलब कि हमारा सबमिशन हो सकता है और हमारा 100% काम हो सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाइक करना। आप सबको मेरा नमस्कार।